नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इस दौरान मैं नहीं आ पाई। और आई नो कि आप सब इस जर्नी में आए हैं, तो आप सभी को हीलिंग की बेहद ज़रूरत है। हम लोगों की आवाज़ और हमारे द्वारा दिया गया नॉलेज ही आप लोगों के अंदर से हीलिंग करते जाता है। विथ आप इन वक्त तो कर ही रहे हो, लेकिन हर चीज़ क्या होता है कि सुनने से भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे अंदर से रिलीज़ होती हैं, है ना। आप लोगों को क्रेविंग होती है जानने की, आवाज़ सुनने की। तो ये सारी क्रेविंग इसलिए होती है क्योंकि अभी आप हील नहीं हैं। जिस दिन आप हील हो जाते हो आपको ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती इन चीज़ों की, ठीक है। ये चीज़ मैं समझती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, ठीक है। यूनिवर्स का मैसेज भी मुझे मॉर्निंग में रिसीव हुआ। क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग में पूजा पाठ कर रही थी, उसी दौरान मुझे ये सारी चीज़ें रिसीव हुई और एकदम से इंस्टाग्राम में मैसेज आने लगे, ठीक है। यूनिवर्स का क्या मैसेज है ये बताती हूँ मैं आपको। जो फोकस है, ध्यान ध्यान आप लोगों का केंद्रित नहीं हो पा रहा है। अगर आप इनर वर्क भी कर रहे हो तो इनर वर्क नहीं भी कर पा रहे हो, या कर रहे हो तो ध्यान से नहीं कर पा रहे हो। मतलब फोकस एबिलिटी आपकी बिल्कुल लो हो गई है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को मैं समझ पाई। यूनिवर्स से मुझे ये डाउनलोडिंग हुई कि जो फोकस एबिलिटी है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, आप लोगों का ध्यान नहीं लग रहा है, ठीक है। ये जो जर्नी होती है, सबसे पहले ये मैं बताना चाहती हूँ, जब आपकी आत्मा जागती है। सोल शॉक का मतलब क्या होता है? चाहे सोल शॉक ट्विन फ्लेम के माध्यम से लगे, या आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो उस माध्यम से लगे, या कोई आपकी लाइफ से चला गया, या आपकी लाइफ में कुछ भी बड़ी चीज़ हो गई जिसके कारण आपको सोल शॉक लग रहा है। सोल शॉक मीन्स आत्मा का जागना। जब आत्मा जागती है तो जो भी लेयर लगी हुई है, जब से आपने जन्म लिया है तब से लेकर, ठीक है, मतलब जिस भी बॉडी में आपने जन्म लिया, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो सब रिलीज होते हैं, ठीक है। ये सब रिलीज होने का कारण यही होता है कि हम लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लिया, इस जन्म के नहीं, ना जाने कितने जन्मों के। तो सबको रिलीज होना होगा। सोल का जागने का मतलब वो अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए रेडी हो चुकी है। अब उसे न्यू कर्मा क्रिएट नहीं करना है। हाँ, जो उसने कर्मा क्रिएट किए थे उन सबको क्लियर करना है, ठीक है। और इस दौरान आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी, सोल तो लाइट बनती ही है जब हम इनर वर्क करते हैं, हमारी बॉडी भी लाइट बनना शुरू होती है। तो जो हमारे अंदर भरा पड़ा है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उन सबको खाली होना होगा। जब तक वो लेयर रिलीज नहीं होंगी तब तक आपकी बॉडी, आपकी सोल लाइट कैसे बनेगी? आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब आप अपने ऊपर काम करने लगोगे तो बहुत सारे आपको ऑब्स्टेकल नज़र आएंगे। इनफैक्ट बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। उस दौरान आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे हाथ में वही रहता है। बाकी जो यूनिवर्स कर रहे हैं उनके हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में मेडिकल ट्रीटमेंट है, हम वो करा सकते हैं। जब आपकी बॉडी लाइट बनने लगेगी तो आपको मैं बताती हूँ कि आपकी बॉडी में ड्रॉप्स जो होते हैं ना, पानी के ड्रॉप्स, वो महसूस होने लगेंगे, ठीक है। इस दौरान ये भी होता है कि आपके डीएनए पैटर्न चेंज होने लगते हैं। आप एफर्ट डाल रहे हो डीएनए क्लिनजिंग में, धीरे धीरे क्या होता है कि यूनिवर्स अर्थात नेचर बाय भी आपका डीएनए रिपेयर होने लगता है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो जैसे पानी की बूंदें पड़ती है ना, अंदर ही अंदर आपको फील होगा। ये क्या फील हो रहा है ये आपको महसूस होगा। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी लाइट बनना शुरू होती है, इसको बोलते हैं लाइट बॉडी एक्टिवेशन, ठीक है। ये मेरे साथ हो चुका है, आप लोगों के साथ भी धीरे धीरे होगा, लेकिन एकदम से नहीं होता है। बहुत धैर्य के साथ इस जर्नी को मैंने चला है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत बार मैं टूटी, बहुत बार हिम्मत हार जाती थी, फिर उठती थी, बहुत बार डिवाइन से लड़ाई करती थी, बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती जाती है। लेकिन डिवाइन ने एक प्रकार से मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की। ये यूनिवर्स का मैसेज भी मुझे रिसीव हुआ था कि मेरा जो थ्रॉट है वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो मैं उनको देखकर मुस्कुराई। आप मुझ पर बहुत मेहनत करते हो, जस्ट मैंने ये कहा था। और एकदम से मेरा एक वीडियो मेरे सामने आया जो कि 515 मतलब
एंजल नंबर 515 मुझे नज़र आया। यूनिवर्स एकदम से, ये जो मैंने बोला था वो ट्रू था कि यूनिवर्स हम पर सच में बहुत मेहनत करते हैं यार, सच में। हमें पेन होता है तो उन्हें भी पेन होता है। हमें हर एक चीज़ को, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक एंड लेवल होता है ना पेन का, वहाँ तक पहुँच जाते हैं हम। मैं पहुँची हूँ इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। इतना खतरनाक पेन, जब आप चिल्ला चिल्ला के रोते हो, ये चीज़ मेरे साथ हुई है। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोती थी, बट मेरे हाथ में क्या था? मेडिकल ट्रीटमेंट, बस मैं वो कराती थी। बाकी डिवाइन को मैंने सरेंडर कर दिया था। डिवाइन वो चीज़ क्या कर रहे थे? डिवाइन उस चीज़ को क्लियर कर रहे थे। रूट चक्रा में मेरी भयंकर ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरे रूट चक्रा में भरी पड़ी थी, और सैक्रल चक्रा में इतना ज़्यादा पेन मैंने फेस किया है। कभी कभी बॉडी हमारी एकदम थक जाती है, कुछ करने का मन नहीं होता। कोई बात नहीं है, उस दौरान आप आराम करें। ज़बरदस्ती हर चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तबीयत डाउन लग रही है तो आराम करें, ठीक है। क्या होता है कि ये जो जर्नी होती है, जर्नी में बहुत ज़्यादा हमें थकान फील होती है, बहुत ज़्यादा। एकदम से ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, सर में इतना पेन रहता है, ठीक है। आपकी ईयर में पेन रहता है, आपके थ्रोट में दबाव महसूस होता है। अचानक से हार्ट चक्र में पेन होने लगता है। हार्ट भी पेन करता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हार्ट भी पेन करता है। इस जर्नी में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरा हार्ट पेन करता था। बीच बीच में करता था, कंटिन्यू नहीं। कंटिन्यू करता तो मैं ट्रीटमेंट कराती, लेकिन बीच बीच में पेन करता था। तो ऐसा लगता था कि बहुत तेज एकदम से पेन होता था, वो भी हार्ट में, ठीक है, और शांत हो जाता था, ठीक है। ये जो जर्नी है बहुत ही, एक प्रकार से कहो एडवेंचर होता है ना, वैसी जर्नी है। कभी हार्ट में पेन, कभी हमारी बॉडी एकदम से थक जाती है, कभी हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और बहुत अच्छे से इनर वर्क करते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, हमारे सर में पेन होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी लाइट बनने वाली होती है। तो हमारी बॉडी को लाइट बनना है तो लेयर निकलना शुरू होती है। तो यूनिवर्स के थ्रू, नेचर बाय, वो सारी चीज़ें क्लीन होती जाती हैं, ठीक है। हमारा इनर वर्क हमारे बिहेवियर में आना शुरू हो जाता है। किस तरीके से हमें बात करना है, क्या करना है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें दिखने लगती है। तो वो सारी चीज़ें जब होंगी आपके साथ, इनफैक्ट हो भी रही होंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पेन कर रहा है या ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं। आप जैसे कि थके हुए बहुत ज़्यादा, तो अपनी तरफ से क्या करोगे? कोई जूस पियोगे जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। कोई प्रोटीन वाला फूड खाओगे, ठीक है। मल्टीविटामिन्स वाले जो टेबलेट्स होते हैं वो खाओगे। मतलब अपना ख्याल रखना है। यहाँ ये सारी चीज़ें जो हो रही है, मैंने बताया नेचर वाई हो रही है, लेकिन यहाँ डिवाइन ये भी बताना चाहते हैं आपको कि आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। तो बॉडी का ख्याल रखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या क्या प्रोटीन की कमी है, आपको खाना पीना है, अच्छे से आपका फूड होना चाहिए। मतलब आपका खाना एकदम अच्छा और सात्विक होना चाहिए, कुछ भी नहीं खा लेना है, ठीक है। संडे संडे को अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो आपके मुंह के स्वाद के लिए चलेगा, ठीक है, नॉनवेज छोड़ के। बाकी आपको सात्विक भोजन खाना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, अपने सोलर पिक्सल चक्र अर्थात अपने डाइजेशन सिस्टम का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। यहाँ आपको बाहर से भी बेटर चीज़ों को अपनाना होगा, और अंदर से तो सारा काम यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जर्नी है, इस जर्नी में आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया ना, बस वो हर चीज़ क्लियर करके आपको दे देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे आज सर में, ईयर में, पूरे क्राउन में, थर्ड आई में बहुत पेन है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में सिर्फ ये है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? पेन है तो मैं बाहरी इलाज करूँगी, अंदर से नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अंदर से इलाज करने की कोशिश करूँगी तो मेडिसिन खाऊँगी, और जब मेडिसिन खाऊँगी तो वो हो सकता है कि मेरे लीवर को या किडनी को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि पेन तो होता रहेगा ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मूव, झंडू बाम, ऐसे प्रोडक्ट अपने पास रखें। बाहरी तरीके से आप अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी सारी लेयर निकलती है। मेरी तो सोचो कितनी ज़्यादा लेयर थी,
वो सब निकलेगी। हमारे कितने सारे ऐसे कर्मास होते हैं, मेरे भी बहुत ज़्यादा ऐसे कर्मास थे विथ पिछले बर्थ में। लगता है मैंने बहुत ज़्यादा वुंड अपने अंदर रखा था, जिसके कारण मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बचपन से लेकर। ठीक है, तो ये होता है कि हमारे अंदर अगर तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी भी हो गई है, तो आप परेशान हो रहे हो कि आपको बीमारी हो गई है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपकी क्लिनजिंग हो रही है, आपकी सोल की, आपकी बॉडी की क्लिनजिंग हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब बात करते हैं, जब आप एकदम हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, उस दिन आपको अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते, अपना ख्याल नहीं रखते, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, तो पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एड़ियाँ फटती हैं। ठीक है, या पैरों में कुछ भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ से हमारे बॉडी पार्ट जुड़े हुए हैं, जिस जिस चक्रा से रिलेटेड है हमारे बॉडी पार्ट, वहाँ वहाँ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ ये भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो समझना वो हिस्सा आपका इम्बैलेंस है, उस हिस्से को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब उस चक्रा को बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे थ्रॉट है, तो थ्रॉट से रिलेटेड क्या है, गला है हमारा। ठीक है, गले से रिलेटेड क्या है, फेस है हमारा, है ना। तो हमारा अगर इम्बैलेंस है, तो हमारे कानों में या थ्रॉट में या फिर हमारे होठों में, नाक में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ हमें दिखाई जाती है, जिसके चलते हमारा वो चक्र इम्बैलेंस है, हमें पता चलता है। ठीक है, तो उस पर काम करना होता है और हमें अच्छे से प्रोटेक्शन लेकर रखना होता है। एक हमारे डिवाइन का जो भी है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने शिव जी का लेती हूँ और हमारी जो माता रानी है उनका लेती हूँ। ठीक है, तो अच्छे से एंजल प्रोटेक्शन लेना है, ऑरा को क्लीन करना है। ठीक है, को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करते जाना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। कंटिन्यू वीडियो आएंगे, घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं ले सकते तो मैं वीडियो के फॉर्म में आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।